हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गेट 2021 के लिए मशीन का जो सिलेबस है बेसिकली। तो अगर हम बात करें तो मशीन बहुत बड़ा है, हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस। तो आज मैं सबसे टफेस्ट पार्ट जो लोग इग्नोर कर देते हैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ सबसे पहले। तो बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में। तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में सबसे पहले आपको फोकस करना है कंस्ट्रक्शन पे। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन किसका पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है आर्मेचर वाइंडिंग का और फील्ड वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन में ही कि रोटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रोटर होते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं तो आते हैं फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप। तो फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करोगे तो उस वक्त फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आगे मैं बात करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ की अगर मैं बात करूं तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। ईएमएफ के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट यू हैव टू स्टडी दिस। अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ वाइंडिंग में कोडेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इस दो पे आपको ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आगे मैं बात करूं तो आर्मेचर रिएक्शन इन सिंक्रोनस मशीन पे आपको फोकस करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जो 6th टॉपिक आता है वो आता है सिलेंड्रिकल रोटर थियरी एंड द लास्ट वन इज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। इतना बेसिक्स पार्ट में आ जाता है, मतलब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो अगेन ये थोड़ा सा टफ पार्ट माना जाता है। यहाँ तक लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, ये काफ़ी आसानी से हो जाता था। अब जो 8 से लेकर 13 तक है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के यहाँ पे 4 मेथड हैं। कौन से? वोल्टेज रेगुलेशन बाय ईएमएफ मेथड, वोल्टेज रेगुलेशन बाय एमएमएफ मेथड, वोल्टेज रेगुलेशन बाय जेडपीएफ मेथड, जीरो पावर फैक्टर मेथड, एंड वोल्टेज रेगुलेशन बाय एएसए मेथड, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। ओके, तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। आगे मैं बात करूं तो आते हैं पावर एंगल इक्वेशन। पावर एंगल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पावर एंगल इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी 2 के लिए पढ़नी है, एक जनरेटर के लिए और एक मोटर के लिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन यानी जब एक्साइटेशन आप चेंज करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमएसक्यू बन सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना आप। अगर मैं आगे बात करूँ तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर ईजी होता है और काफ़ी बार क्वेश्चन बन भी जाते हैं इस पर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ऑन लोड और नो लोड। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सैलिएंट पोल मशीन। इसमें XD और XQ के बारे में पढ़ना होता है बेसिकली, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।